Dear students, today our topic is physical quantities, lecture number 3, class 9th. So physical quantities क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, आज हम यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं. देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. क्वांटिटीज़ मतलब वो अशिया जो मेजर हो सकें, विच कैन बी मेजर. ठीक है, जिस ऐसी क्वांटिटी जिससे हम मेजर कर सकते हों, इस तरह की क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है. मेजर करने के तरीक़ेकार दो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था. पहला तरीका हमारे पास होता है, हम लिख लेते हैं, वे ऑफ मेजर, वेज ऑफ मेजरमेंट्स. कितने होते हैं? दो होते हैं. पहला हमारे पास होता है फॉर्मूलाज और दूसरा हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस. ठीक है, फर्स्ट वन इज फॉर्मूलाज through which we can measure any physical quantity like force, speed, velocity, acceleration, displacement etc. और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि फोर्स मीटर है और वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, ओम मीटर है, जिससे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ की 3 टाइप्स होती हैं. सो उन 3 टाइप्स में से सबसे पहले हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? These quantities are also known as, लिख लेते हैं, also known as नेचुरल क्वांटिटीज़. कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये इन्हें हम नेचुरल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं. जैसे हमने पढ़ा था यूनिट के हवाले से कि यूनिट क्या होता है. सो यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को, यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिकल यूनिट. सो डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के अंदर हमने दो बातें सीखी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज नेचुरल क्वांटिटीज and unit of physical quantities is known as physical units. So how many types of fundamental physical quantities we have? There are 7 fundamental quantities. How many types? 7 fundamental quantities. ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं. कौन कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले बताया था. डियर स्टूडेंट्स, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें से एक आपके पास लेंथ है. ठीक है, फिर अगेन मैस है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज़. डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव क्वांटिटीज़ को पढ़ने से पहले हम इस फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट लेते चलते हैं. जैसे
आपको पता है कि जब ये दुनिया बनी तो ये दुनिया बनने से पहले लेंथ बन चुकी थी। लाजमी सी बात है, किसी भी नेचुरल चीज़ को आप उठा के देखें उसकी लेंथ होती है। तो इसलिए हम फंडामेंटल मीन्स की कुदरती क्वांटिटी, कुदरती अशिया कहा जाता है। जब ये दुनिया बनी तो इस दुनिया का मैस बना, वज़न बना। तो इसलिए मैस भी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। मैस को किसी ने बनाया नहीं है। टाइम बना, टाइम की शुरुआत ही दुनिया बनने से हुई, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में फर्स्ट टाइम मीन्स कि सबसे पहला वक्त कौन सा था? सबसे पहला वक्त था 6 दिन और 6 रातें, जिसके अंदर हमारी दुनिया वजूद में आई थी। करंट आपकी ज़मीन मतलब अर्थ, आइए मैं उसकी एक डायग्राम बनाता चलता हूँ आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और इस अर्थ का ये पोल नॉर्थ पोल कहलाता है, और ये जो पोल होता है डियर स्टूडेंट्स, ये साउथ पोल कहलाता है। ये जो डॉटेड लाइन बीच के अंदर होती है इस तरह से, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। फर्ज कर लें कि आपके पास इंटरनल कोर का ये पार्ट है, ये एक इंटरनल कोर है, ठीक है, ये जो पार्ट है आपके पास इंटरनल कोर है। अच्छा, इंटरनल कोर ऑफ अर्थ में लिक्विड या मोल्टेन मेटल मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या मौजूद होते हैं? मोल्टेन मेटल्स या मोल्टेन पार्टिकल्स होते हैं। हमारी इंटरनल कोर ऑफ अर्थ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ इंटरनल कोर ऑफ अर्थ, वो है 30,000 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा मीन्स ग्रेटर भी हो सकता है ये। अच्छा, हमारी जो अर्थ है वो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों में है। जब भी किसी भी मोल्टेन मेटल को मूव करवाया जाता है या मूव होता है, तो ये मोल्टेन मेटल इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस करता है। सो इसीलिए हम कहा कहते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब नेचुरल क्वांटिटी है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो नेचुरली इस अर्थ के इंटरनल कोर में ऑलरेडी मौजूद है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इसका सिंबल के। टेम्परेचर भी जब बन चुका था, जब हमारी अर्थ बनी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोला जाता है शिद्दत को। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? हम कह सकते हैं कि शिद्दत, इसमें मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है। शिद्दत को बोला जाता है, और ये शिद्दत भी सूरज बना, चांद सितारे बने तब बन चुकी थी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम बात कर रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी की, कि लाइट कितनी तेज़ और कम होती है। तो वो जो तेज़ और कम होना होता है उसको हमें यहाँ पर शिद्दत का नाम दे रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल है। एक मोल क्या होता है फर्ज कर लेते हैं, लेट सपोज हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय मोल? आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास ये कोई भी एक स्टील की रॉड है, और इसकी स्टील की रॉड में से हमने ये एक पार्ट ले लिया, जिसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास ये 1 मोल है, ठीक है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने एवोगैड्रो नंबर्स दिए थे, और वो एवोगैड्रोस जो नंबर थे वो हमारे पास थे, शो किए जाते थे Na से, और ये बराबर थे 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा जिसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हों। सिंपल लैंग्वेज में इसको नंबर ऑफ मोल कहा जाता है। ये आपके पास Na मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय 1 मोल? कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर्स आ सकते हो, इसे नंबर मीन्स के 1 मोल कहा जाता है। ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। आइए अब हम समझते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, ठीक है। सेकंड वन इज ड्राइव क्वांटिटीज़।
ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती, ये भी फिजिकल हैं क्योंकि इन्हें भी मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटी जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाया गया हो या फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके बनाया गया हो, डिवाइड करके बनाया गया हो, तो इस तरह की क्वांटिटी को ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। आइए हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईजी फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ होती है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अगर लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? एरिया। तो ये एरिया आपके पास ड्राइव क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम को आपस में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं एज अ डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मीन्स मीटर में मेजर किया जाता है तो वो भी लेंथ में जाता है। डिस्टेंस और टाइम को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी मिलती है और जिसका नाम है वेलोसिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से थर्ड वन इज, जब आप मास को और एक्सीलरेशन को, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक और न्यू फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका नाम फोर्स है। सो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस एंड माइनस करके। तो दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज़ वी हैव, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ आर आल्सो नोन एज ड्राइव यूनिट्स। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यूनिट्स ऑफ drive quantities are known as drive units। अच्छा, एक बड़ी ही प्यारी ट्रिक मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में, सिर्फ इस पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर आपके पास ये जो 7 यूनिट्स हैं, यही 7 यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। बाकी इस पूरी फिज़िक्स के अंदर आप किसी भी लेवल तक चले जाएं, जितने भी यूनिट्स होंगे वो सारे ड्राइव यूनिट्स होते हैं। ये बात याद है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे याद रखें कौन सा क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपके जहन में होना चाहिए कि देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, rest all quantities in this universe are physical derived quantities we have, and the units of derived quantities are known as derived units we have। So हमारी जो नेक्स्ट क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, आइए अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो थर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, वो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हम फिज़िक्स में 9 मैट्रिक तक, फर्स्ट इंटर तक, इवन कि इंटर तक भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका टच आपको लाजमी देना चाहता हूँ क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वी हैव। हाउ मच डियर स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स। पहली कौन सी हमारे पास? प्लेन एंगल, ठीक है,
और दूसरी हमारे पास होती है सॉलिड एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लेन एंगल हमारे पास होता है, इस प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है। सो जो प्लेन एंगल हमारे पास है, प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास होता है रेडियन। प्लेन एंगल क्या होता है अभी हम इसको समझते हैं। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो होता है रेडियन। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, वैसे इसको शो हम इस तरह से कुछ करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर हमारे पास लेंथ होती है। अच्छा, अब फर्ज करें, हम ये समझते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल या फिर स्टेरेडियन का मतलब क्या है। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये आपके पास इसका रेडियस आर, और फर्ज कर लें कि ये पॉइंट P1 है जहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पॉइंट P2 तक और यहाँ तक चलता है। ठीक है, इसको हम R1 कह देते हैं, इस रेडियस को हम R2 कह लेते हैं। सो द एंगल बिटवीन दिस R1 एंड R2 इज नोन एज रेडियन वी हैव। क्लियर। अब फर्ज कर लें कि यहाँ पे आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है आपके पास? एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट में से, अब सोर्स ऑफ लाइट तो 3 डायमेंशनल होती है, ये आपके पास 2 डायमेंशनल है। ये मैं आपको लिख दूं कि इट इज़ ओनली फॉर 2D। ठीक है, ये आपके पास 2 डायमेंशंस होते हैं, और इट इज़ फॉर 3D, ये आपके पास 3 डायमेंशनल है। अब यहाँ से भी इसकी रोशनी निकल रही होगी, यहाँ से भी निकल रही होगी, यहाँ से भी निकल रही होगी। इस तरह से जो रेडिएशंस होंगी वो मीन्स के तमाम जगहों पर जा रही होंगी। अनपोलराइज्ड लाइट है, सोर्स है ना। अच्छा, ये जो दो रेस के दरमियान में एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल भी है। क्लियर है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़? 2। एब्सोल्युटली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वी हैव? 2। रेडियन, स्टेरेडियन। फार्मूलाज और मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एंड व्हाट इज मीन बाय प्लेन एंगल, व्हाट इज मीन बाय सॉलिड एंगल। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड सून। अल्लाह हाफिज़।